हे दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस एनिमेटेड कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो सच में पूरी तरह से पागलपन और कॉमेडी से भरी हुई है। दिखने में एक आम स्ट्रीट फूड वाली कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें हाई स्टेक्स, सर्वाइवल ट्रिक्स और भरपूर ड्रामा है। ये सिर्फ गोलगप्पे खाने की बात नहीं है, बल्कि भूख और लालच इंसान से क्या क्या करवा सकते हैं, ये उसका एक बहुत ही मज़ेदार नज़ारा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस कहानी में चलते हैं। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या होगा जब एक तरफ एक इम्पॉसिबल सा खाने का चैलेंज चल रहा हो और दूसरी तरफ एक ऐसा चूहा आ जाए जिसके पास बंदूक हो। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां जब आपस में टकराती हैं तो सिचुएशन बहुत ही बेतुकी और फनी हो जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की चीजें पलक झपकते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो कहानी का पहला भाग है द गोलगप्पा डिलेमा, एक भूखा बाजार। कहानी की शुरुआत में हमारा गोलगप्पे वाला बाबू अपने ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, गोलगप्पे खा लो, आ जाओ, एकदम खट्टे मीठे और कुरकुरे। लेकिन एक भी गोलगप्पा नहीं बिका है। तभी वहां दो भूखे दोस्त आते हैं, जिनमें से एक है अपना चिंटू। अब यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? कीमत। बाबू सिर्फ 10 तीखे गोलगप्पों के लिए पूरे 50 रुपए मांगता है। और परेशानी की बात यह है कि इन दोनों दोस्तों की जेबें एकदम खाली हैं। बाबू का उसूल बिल्कुल साफ है, पैसा लाओ तभी गोलगप्पा मिलेगा। दोनों दोस्त मिन्नतें करते हैं, कहते हैं कि खट्टे मीठे गोलगप्पे देखकर मुंह में पानी आ रहा है, बस 2-4 ही दे दो यार। लेकिन बाबू वो तो टस से मस नहीं होता, और यही वो पैसों की तनातनी है जो आगे के पूरे ड्रामे का बेस सेट करती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द 50 गोलगप्पा चैलेंज, जहां दांव बहुत ऊंचे हैं। जब कोई सीधा रास्ता नहीं निकलता तो बाबू एक बहुत ही अजीब और खतरनाक शर्त रख देता है। एक नॉर्मल स्ट्रीट फूड का मामला सीधे एक हाई स्टेक्स वाले जुए में बदल जाता है। बाबू कहता है कि अगर चिंटू 50 तीखे गोलगप्पे खा ले तो वो उसे अपना पूरा का पूरा गोलगप्पे का ठेला दे देगा। सोचिए कितना बड़ा इनाम है। लेकिन अगर चिंटू फेल हो गया तो उसे दुगना पैसा देना होगा। चिंटू का दोस्त उसे बार बार समझाता है, वार्निंग देता है कि भाई तेरा पेट फट जाएगा, लेकिन भूख इतनी जबरदस्त है कि चिंटू तुरंत 50 गोलगप्पे खाने को तैयार हो जाता है। ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक बहुत ही हिलेरियस कॉम्बिनेशन है। चलिए अब कहानी के तीसरे भाग की तरफ मुड़ते हैं, आर्म्ड रैट एनकाउंटर, एक बिल्कुल बेतुका मोड़। ठीक उसी समय ठेले से थोड़ी ही दूरी पर एक बिल्कुल अलग ही ड्रामा चल रहा है। एक भूखा आदमी पागलों की तरह शिकार की तलाश में है। उसे खाने के लिए एक कीड़ा तक नहीं मिल रहा। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखता है। वो दबे पांव आगे बढ़ता है, ये सोचकर कि चलो आज की भूख तो इसी से मिटेगी। वो सोचता है अब कहां भागेगा चूहा तू। लेकिन फिर कहानी में आता है गजब का ट्विस्ट। वो छोटा सा चूहा अचानक से चश्मा पहनता है और कहीं से एक भारी भरकम बंदूक निकाल लेता है। शिकारी जो खुद को बॉस समझ रहा था, पलक झपकते ही खुद शिकार बन जाता है। और फिर वो आदमी घबरा कर चिल्लाता है, अरे क्या इस चूहे के पास इतनी बड़ी बंदूक है, भागो रे दादा। ये डायलॉग उसकी दहशत और इस सीन की कॉमेडी को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। जो चीज एक आसान सा शिकार लग रही थी वो अचानक एक हथियारों से लैस खतरे में बदल जाती है। ये दिखाता है कि भाई इस एनिमेटेड दुनिया में कोई लॉजिक काम नहीं करता। यहाँ एक छोटा सा चूहा भी किसी भी वक्त भारी हथियारों के साथ आप पर पलटवार कर सकता है। वापस आते हैं मेन प्लॉट पर। भाग 4, बढ़ता हुआ पेट और टिक टिक करती घड़ी। चलिए वापस अपने गोलगप्पे वाले चैलेंज पर चलते हैं। बाबू अपनी गिनती शुरू करता है, 1, 2, 3, गोलगप्पे खाना चालू कर। चिंटू के पास सिर्फ 50 मिनट हैं और जैसे जैसे समय बीत रहा है उसका कॉन्फिडेंस जवाब दे रहा है। ये अब सिर्फ भूख मिटाने का मामला नहीं रहा, ये समय और शारीरिक क्षमता के खिलाफ एक रेस बन चुकी है। पहले गोलगप्पे पर तो वो फुल जोश में होता है। चौथे मिनट में जब वो 4 गोलगप्पे खा चुका होता है, उसका दोस्त फिर से टोकता है, अब मत खा चिंटू, रुक जा, नहीं तो बाद में रोएगा। लेकिन चिंटू इग्नोर कर देता है, कहता है कि अभी तो 46 और खाने हैं। पर जैसे ही वो 20वें गोलगप्पे तक पहुंचता है, हालत एकदम खराब हो जाती है। उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और उससे भयानक दर्द होने लगता है। अब चुनौती बिल्कुल अपने पीक पर आ चुकी है। 20 गोलगप्पे खाने के बाद चिंटू का पेट इतना ज्यादा फूल चुका है कि लग रहा है बस अब फट ही जाएगा। उसका दोस्त घबरा कर चिल्लाता है, कितना बड़ा पेट हो गया है चिंटू तुम्हारा, अब तो खाना बंद कर दे। लेकिन चिंटू भाई मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है, मैं खाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर वो रुक गया तो बाबू उससे दुगुना पैसा वसूल लेगा, जो कि उसके पास वैसे भी नहीं है। तो वो बस ठूंसे जा रहा है।
और अब आता है हमारा पांचवा और सबसे मजेदार हिस्सा, द स्नीकी हाइस्ट, एक साइलेंट चोरी। यहीं पर आकर ये दोनों बिल्कुल अलग और क्रेजी स्टोरी लाइन्स आपस में टकराती हैं। बाबू का पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि वो किसी भी तरह चिंटू से ये शर्त जीत ले। वहां खड़े बाकी सब लोग भी चिंटू के उस विशाल पेट और उसकी हालत को देखने में इतने मगन हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं है कि बाबू का ठेला पीछे से पूरी तरह लावारिस पड़ा है। तभी वो भूखा आदमी जो उस बंदूक वाले चूहे से जान बचाकर भाग रहा था वहां पहुंचता है और उसकी नजर पड़ती है गोलगप्पों के उस बड़े से ढेर पर। वो सोचता है, वाह, ये सब तो गोलगप्पे खाने में बिजी हैं, तब तक मैं ठेले का सारा गोलगप्पा साफ कर देता हूं। और बस उसी पल बाबू के ठीक पीछे एक भयंकर और बिल्कुल खामोश चोरी शुरू हो जाती है। बाबू को शर्त जीतने का जो ये घमंड था ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ये इस पूरी कहानी का मास्टर स्ट्रोक है, मतलब कॉमेडी की एकदम परफेक्ट टाइमिंग। जैसे ही पीछे रखा हुआ आखिरी गोलगप्पा चोरी होता है, ठीक उसी सेकंड चिंटू की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो हार मानते हुए हाफ कर कहता है, बाबू अब मैं और नहीं खा पाऊंगा। जरा टाइमिंग देखिए, चिंटू ने ठीक उसी वक्त हार मानी जब पीछे ठेला पूरी तरह से सफाछट हो चुका है। नतीजा, ना तो चिंटू शर्त जीत पाया और ना ही बाबू के ठेले पर बेचने के लिए एक भी गोलगप्पा बचा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आता है, आखिर असली हार हुई किसकी? क्या उस चिंटू की जिसका पेट दर्द से फटने वाला है और जो शर्त भी हार चुका है, या फिर उस बाबू की जिसका पूरा का पूरा ठेला ही लुट गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी शर्त जीतने की जिद में अंधा हो चुका था? ये कहानी हंसाने के साथ साथ हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि जब हम किसी एक ही चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो अक्सर आसपास की असली तस्वीर हमसे छूट जाती है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्रेजी कहानी की परतों को खोलने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। तो सोचने वाली बात यही है कि असली लूजर कौन है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए टेक केयर।